तमाम किस्म की तारीफ, बड़ाई व बुजुर्गी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु लाखा करोड़ा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौज़ूद सामाईन, मसाइल रमज़ानी की और मसाइल क़ुरबानी की जो है तीसरी नशिस्त लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाह की तौफ़ीक़ अनायत फरमा। इससे पहले नशिस्त के अंदर मसला नंबर 14 के तहत हमने आपको कुर्बानी के शराइत बताए थे कि कुर्बानी के शराइत क्या हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए कुर्बानी करना, जो जानवर आप कुर्बान कर रहे हैं वो अपनी मिल्कियत में होना, बहीमतुल अनआम में से, चौपायों में से वो जानवर का होना, और इसी तरीके से ऐसा जानवर जो गिरवी रखा हुआ है उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, यानी आज़ाद जानवर की कुर्बानी करना। कुर्बानी के जो महदूद अय्याम हैं उन्हीं अय्याम में कुर्बानी करना। ये चंद शराइत, बेऐब जानवर हो, उसके अंदर कोई ऐब ना हो। अब कौन कौन से ऐब हदीस के अंदर जिक्र हैं हम और आप बहुत मर्तबा सुन चुके हैं। उसके अलावा जो अयूब हम मसला बनाते हैं वो अयूब जो है माने नहीं जाएंगे। जिनको हम ऐब समझते हैं वो ऐब नहीं हैं, जैसे कि कान में सुराख या इसी तरीके से कान के अगले पिछले हिस्सों का कुछ कटना या कुछ फटा होना, या इसी तरीके से जानवर के जिस्म में सफ़ेद दाग होना, है ना, या इसी तरीके से उसके दुम पर या पाँव पर या जिस्म में कहीं पर खराश की बीमारी, खुजली की बीमारी होना। तो ये सारी बीमारियां जिसको हम लेकर के एक मसला बना रहे हैं और कशमकश में हैं, शक व शुबहे में हैं, ये बीमारियां बीमारी नहीं, इनको जो है ये कुर्बानी से माने नहीं है, कुर्बानी से रोकने वाली बीमारियां नहीं हैं। वही बीमारियां कुर्बानी से माने हैं, रोक हैं, जिन बीमारियों का तज़किरा नबी ने किया है। और बीमारियां बहुत मर्तबा सुन चुके, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल आया हो, कुछ वाज़े हो, और ऐसा दुबला जानवर, ऐसा कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गूदे ना हो, यानी बिल्कुल लागर और कमज़ोर हो चुका हो। तो ये 4 किस्म के अयूब का तज़किरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इनके अलावा जो हम देख रहे हैं नज़रअंदाज करके, चूँकि अल्लाह के नबी हमसे ज़्यादा जानने वाले थे, हमसे ज़्यादा समझने वाले थे, शरीयत उन पर नाजिल हुई, जानने के बाद समझने के बाद भी नबी ने उन बीमारियों का तज़किरा नहीं किया जिन बीमारियों को लेकर के हम दौड़ रहे हैं। समझ में आ रही है? तो बहरहाल मसला नंबर 15, कुर्बानी करने का तरीक़ा बता चुका हूँ, फिर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल अय्याम कुर्बानी के अय्याम करीब हैं। कुर्बानी का तरीक़ा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने देखा, वलक़द रअयतुहु यज़बहु बियदिही वाज़िअन क़दमहु अला सिफ़ाहिहिमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने नबी को जानवर को क़िबला रुख लिटा करके उसके गर्दन पर कदम रखकर नबी को अपने हाथों से ज़बा करते हुए देखा। किस तरफ लेटाए थे? किबला की तरफ। अब किबला की तरफ हमें कैसे लेटाना है? उसकी मुंडी जुनूब की तरफ होगी, है ना, उसकी मुंडी किस तरफ होगी? इधर दक्षिण की तरफ, है ना, और उसके आगे बकिया जिस्म के हिस्से इधर होंगे,
घुमा उमा करके हमें क़िबले के रुख नहीं करना है। तो मसला नंबर 15 कुर्बानी जानवर ज़ुबा करने का तरीक़ा है ना, क़िबला रुख लेटा करके, और जो कुर्बानी करने वाला हो वो अगर अपने हाथों से ज़ुबा करता है तो ये ज़्यादा अफजल है बनिस्बत किसी और से ज़ुबा कराने के। उसके पाँव गर्दन पर कदम भी पाँव भी रखना है, अगर रख रहे हैं, नहीं रखते कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, यानी आपकी आदत बन चुकी है कि उसके गर्दन पर कदम रखकर ही ज़बा कर रहे हैं, तो बेहतर है रखकर ही ज़बा किया जाए। नहीं रख रहे हैं तो कोई कबाहत, कोई गुनाह नहीं है। कुर्बानी की दुआ क्या, मसला नंबर 16। अल्लाह के नबी ने दुआ पढ़ी है कुर्बानी के जानवर को ज़ुबा करते हुए। वो दुआ आपने 12 सुनी, फिर एक मरतबा सुन लो ताकि ज़हन में रहे। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका तक़ब्बल मिन्नी व अहली बैती या अल्लाहुम्मा मिनका व लका तक़ब्बल अन अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान व उबैदुल्लाह, या इस तरह से अलग जो है नामों को जोड़ते चले जाओ। अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान व अब्दुर्रहीम व उबैदुर्रहमान व अबू बकर व उमर व जैद, इस तरह से 7 अगर एक जानवर में 7 लोग हैं तो 7 लोगों का हिस्सा जोड़ते हुए नाम लेते हुए चले जाओ। अल्लाहुम्मा मिनका व लका तक़ब्बल अन फला 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 फला। मसला नंबर 17 कुर्बानी की दुआ जो है वो पढ़ेंगे कब, जब जानवर को क़िबले की तरफ कर लेंगे, लेटा लेंगे, तब पढ़ेंगे, क्योंकि हदीस में वाज़ेह अल्फाज है फ़क़ाला हीना वज्जहहुमा, अल्लाह के नबी ने जिस वक़्त जानवर को क़िबले रुख किया उस वक़्त नबी ने दुआ पढ़ी। हीना वज्जहहुमा, जब क़िबले की तरफ नबी ने कर लिया जानवर को तब दुआ पढ़ी, है ना। अब वो उधर जानवर को लेटा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, ला रहे हैं, जनाब को बड़ी जल्दबाजी है, जल्दी से पढ़ो और भाग लिए। जल्दबाजी हो या कुछ भी हो, हमें और आपको दुआ उसी वक्त पढ़नी है जब जानवर क़िबला रुख कर ले, यही सही तरीका है। मसला नंबर 18 क्या रात में कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, रात में भी कुर्बानी किया जा सकता है, कोई कबाहत नहीं है। मसला नंबर 19 कुर्बानी का जो जानवर है हम ज़बा कर रहे हैं, ज़बा करते वक़्त अगर उसका खून हमारे कपड़ों पर लग जाए, हमारे जिस्म के दीगर अज़ा पर लग जाए, तो अब उन कपड़ों को क्या होगा? खून तो चलो हाथ पर लग गया है, उसको धुल लो, और वज़ू बनाते हो तो धुला ही जाएगा, या ज़बा करने के बाद धुल ही लेते, लेकिन जो हमारे कपड़ों पर लग गया है उसका क्या करना है? क्योंकि वो जो खून निकलता है वो खून नापाक होता है, जो खून नापाक होता है और हराम भी है, और हराम है तो नापाक भी है। उसको कुरान ने नजिस कहा है, नापाक कहा है, बहता हुआ खून दम मस्फूहा कुरान ने कहा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा और सूरतुल अनआम के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दार को और खून को और इसी तरीके से खिंजीर के गोश्त को हराम करार दिया। मुर्दार भी हराम, खून भी हराम। अब कौन सा खून हराम है? सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहा। ऐ नबी आप कह दो कि मुझ पर जो वही की गई हैं उन वही करदा चीजों में
मुझ पर जो वह की गई है, मुझ पर जो नाजिल की गई है, उन नाजिल शुदा चीजों में जिसको लोग खाते हैं, ताइमियतमहु, जिसको लोग खाते, मुर्दार और खून के अलावा कोई चीज हराम नहीं पाता। खाने वाली चीजों में एक मुर्दार हराम है और एक खून हराम है। और खून कैसा? दमम मसफूहा, दमम मसफूहा बोलते हैं बहता हुआ खून। तो पता चला कि जब वो खून जो जुबा करते वक्त हमारे कपड़ों पर लगता, वो खून नजिस है, अगर धुलने के लायक है, इतना लगा हुआ कि धुल सकते, उसका धुला जाना मुनासिब है, तो धुल दो, धुलने में जल्दी करो। लेकिन अगर ज्यादा लग गया है तो उस कपड़े में नमाज नहीं होगी। उस कपड़े में नमाज, सीधा सीधा कपड़ा बदल दो, दूसरा कपड़ा पहन करके नमाज, क्योंकि वो नापाक चीज है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा। मसला नंबर 20, जो जानवर हम ज़ुबा करते हैं उसका गोश्त क्या करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि फकुलू मिन्हा वातिमुल बाइसल फ़कीर, खाओ और गरीबों को, मुहताजों को, मिस्कीनों को, हकदारों को, जो बेचारे मजबूर, उनको भी खिलाओ। खाओ और खिलाओ, जो मुस्तहिक है उन तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा कुलू, खाओ, वद्दखिरू, जमा करो, वतसद्दकू, और सदका भी करो। जो खाएंगे खा रहे हैं, अपने खाने के लिए रख रहे हैं, और ज़कीरा अंदोज़ी जो कर रहे हैं वो भी अपने लिए, लेकिन जो बांट रहे हैं वो सदका हो रहा है। जो बांट रहे हैं लोगों में, गरीबों में, मिस्किनों में, आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। कुलू वद्दखिरू वतसद्दकू, खाओ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर सकते हो और सदका भी कर सकते हो। मसला नंबर 21, कुर्बानी का जो गोश्त है गैरों में भी दिया जा सकता है क्या? जी हाँ, दिया जा सकता है। आपने 12 सुना। मजीद याद दहानी के लिए ये सारे मसाइल हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मना नहीं कर रहा है। किस बात से? किस बात से मना नहीं कर रहा? इस बात से जो गैर मुस्लिम, जो बिरादराने वतन तुम्हें टॉर्चर नहीं करते, तुम्हें गाली गुलूज नहीं देते, तुम्हें मारते पीटते नहीं, तुमको तुम्हारे घरों से निकालते नहीं, तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश और बगावत नहीं करते, उनके साथ एहसान करने से, उनके साथ अच्छा सलूक करने से मज़हब इस्लाम तुम्हें मना नहीं करता। तो अपने दोस्तानों में कोई गैर मुस्लिम है, वो किसी भी कास्ट का हो, यहूदी नस्ल का हो, ब्राह्मण समाज का हो, या आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म और जाति का हो, वो अगर हमारे दोस्ताने में है, ताल्लुकात में है, और हमें मालूम है कि शराब नहीं पीता है, शराबी नहीं, क्योंकि कुछ लोग, गैरों के यहाँ कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस दिन वो गोश्त बनाते हैं उस दिन शराब पीते उसके ऊपर, ये हमने मुशाहिदा किया। तो अगर ऐसा है कि वो शराब, गोश्त खाने के बाद शराब लेगा उस पर, तो उसको मत दो। लेकिन अगर यकीन है कि ये शराब नहीं पीता है, शराबी नहीं है, तो उसको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। कोई कबाहत नहीं, कोई गलत नहीं है। मसला नंबर 22, कुर्बानी के चमड़े का क्या करना है। कुर्बानी का जो चमड़ा है उसको सदका कर देना। अब हालात के पेश नज़र अभी हालात तो नहायत ही नासाज़ हैं, कोई ख़रीदारी करने वाला नहीं है, तो महफूज जगह पर उसको छिपा देना, ताकि उसके अंदर सड़ जब पैदा हो तो बदबू ना फूटे। यानी ज़मीन में किसी महफूज जगह पर लेकर के जाओ, आबादी से दूर लेकर के जाओ, और जो भी गलाजतें हैं जानवर के, उन तमाम गलाजतों को महफूज मकाम पर ले जाकर के उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए, ताकि उसका सड़न, उसकी बदबू आबादी तक और लोगों तक ना पहुँचे।
इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हमारे जानवरों के जो गलाज़तें होते हैं हम इन्हीं नालों में फेंक देते। रास्ता चलने वालों को बहुत ही बुरा महसूस होता है और बड़ी तकलीफ़ होती है। रास्तों के ना छोटे छोटे जो परनाले हमारे हैं रास्तों के सड़कों के किनारों में, उन्हीं नालियों में हम डाल देते हैं और पूरा महल्ला बदबू से भर जाता। आने जाने वालों को तकलीफ़ होती, नमाजियों को तकलीफ़ होती है। कोई गैर हजरात जो है हमारे हिंदू भाई हैं वो उस रास्ते से जाते हैं जो खाने वाले नहीं, तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती। तो वो हमारे और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ उनके ज़हन में जो है बातें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, गलतफहमी के शिकार होते हैं वो। तो अगर कोई लेने वाला है तो बतौर सदका उस चमड़े को उस तक पहुँचा दो, लेकिन अगर कोई उसका वसूली करने वाला नहीं, कोई जमा करने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं है तो इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। उसको ले जाकर के ज़मीन के नीचे कहीं दफन कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी करने की इस्तिताअत दिया। 15,000 20,000 का जानवर ख़रीद कर ला सकते हैं तो 100 रुपया 50 100 200 रुपया और ख़र्च करके किसी मज़दूर के ज़रिए से ज़मीन खुदवा करके उसमें दफन करवा दो। वो गलाज़तें महफूज भी हो जाएंगी, किसी को तकलीफ़ भी नहीं होगी। और हमारा मज़हब हमें और आपको इसी की तालीम देता है, सफाई का भरपूर ख्याल रखना हमें। मसला नंबर 23, क्या कुर्बानी का जो गोश्त है कसाई को बतौर उजरत दे सकते? जी नहीं। कुर्बानी का गोश्त उजरत के तौर पर किसी को नहीं दे सकते। अगर कोई दे रहे हैं उजरत के तौर पर तो गलत कर रहे हैं। किसी को अगर हम और आप दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मसला नंबर 24, रस्मी तौर पर कुर्बानी के दिन गोश्त खरीद करके कुर्बानी से पहले या कुर्बानी के बाद, अब किस अकीदे के साथ ये हमारे मस्जिद के सामने है कि हिंदू जो बकरा काट करके लाता है, एक एक दो दो पीस लोग ख़रीदते हैं, पाव भर 100 ग्राम खरीदते, 50 ग्राम खरीदते हो, किस अकीदे के तहत क्या ये जायज़ है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। कभी हमने गौर भी नहीं किया कि काटने वाला बिस्मिल्लाह कहा भी होगा कि नहीं कहा होगा, अल्लाह का नाम लिया भी होगा कि नहीं, और लाइन लगी रहती। मैं दूर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, हमारे मस्जिद के सामने की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मुस्लिम महल्ले में एक हिंदू भाई जानवर ज़बह करके ला करके बेचता है। क्या पता मरा हुआ जानवर ला रहा है, खिला रहा है हमें, या बिस्मिल्लाह कहा भी कि नहीं कहा, अपने क्या नाम है किसी बुत और मूर्ति के नाम लेकर के ज़बह किया, किसके नाम से ज़बह किया गया, हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत, कोई वाज़ेह दलील नहीं होती है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि 2 पीस गोश्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। बिल्कुल भी मत लो। अरे 1 आध घंटा और सब्र कर लो, इंशाअल्लाह ताला अच्छे मिकदार में, अच्छी क्वांटिटी में अच्छा और फ्रेश गोश्त हमें मिलने वाला होता है। तो वो गोश्त क्यों खरीदते हैं, किस अकीदे के तहत ख़रीदा जाता है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मुझे मालूम है कि जो ज़बह करके लाता है उसका ज़बीहा दुरुस्त नहीं है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ज़बह करने वाला किस नाम से ज़बह किया, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया कि नहीं ज़बह किया। और हमारे मुस्लिम भाई तमाम जब ईदगाह में उस वक़्त नमाज़ पढ़ रहे होते, उससे पहले उसका बकरा ज़बह हो जाता, कौन सा मुसलमान जाकर के ज़बह कर दिया? वही जाकर ज़बह किया होगा मुसलमान जिसको दीन की कोई फ़िक्र नहीं होगी, नमाज की और ईद के दिन भी जो है ईद की कोई परवाह नहीं होगी, वही गया होगा ज़बह करने। तो बहरहाल रस्मी तौर पर जो यहाँ अदा किया जाता, हम किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, किसी भी जमात, किसी भी मसलक के हों, लेकिन मुसलमान ज़रूर हैं। मसलकें अलग अलग हैं, हम मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ मसलकों के हैं, लेकिन हमारा दीन एक ही है, एक ही नबी के मानने वाले हैं। और हम सब के लिए एक ही कायदा और कानून है, अलग अलग कायदा नहीं है कि फ़ला जमात के लिए अलग कानून, फ़ला जमात के लिए अलग कानून, फ़ला जमात के लिए अलग कानून। हम सब एक हैं, किसी भी जमात के हैं, एक ही नबी के मानने वाले हैं, एक ही नबी के उम्मती हैं, एक ही अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानने वाले, अलग अलग नहीं है। बज़ाहिर हम अलग अलग दिखते हैं। तो जिस भी रस्म को पूरा करने के लिए हम वो ख़रीद करके पकाते हैं गोश्त, ये हिंदू भाई से ख़रीदते हैं, लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं। मसला नंबर 25,
कुर्बानी के जानवर के ताल्लुक़ से कुछ खुराफात हमारे समाज और माशरे में है। हो सकता है सारे घरों में ना हो, कुछ ही घर में हो। जिस दिन जानवर ज़ुबा करते हैं, ज़ुबा करने से पहले वाली रात उस जानवर के पाँव यानी काफ़ी मोहब्बत का इजहार किया जाता है, सीधा सीधा काफ़ी मोहब्बत जताया जाता है उस जानवर से। उसका जिस्म सुहलाया जाता है, उसका पाँव सुहलाया जाता है और ज़ुबा करने से पहले उसको नहलाया जाता है और इस अमल को बहुत ज़रूरी समझा जाता है। वज़ू करवाया जाता है, बहुत ज़रूरी समझा जाता है। खिलाया और पिलाया जाता है। ये सारे अमाल बहुत ही ज़रूरी समझे जाते हैं। ज़ुबा करने के बाद में जो है उस जानवर का जो खून होता है दरवाजे पर कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग उस जानवर का खून अपने बच्चों के पेशानी पर लगाते हैं। ये अकीदा उनका होता है कि शायद मुसीबतें नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी। नऊज़ बिल्लाह। तो ये सब खुराफात हैं, ये सब बिदात हैं, इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है। नमाज पढ़वाने थोड़ो ले जा रहे हो कि वजू करवा लो। अब वो बेचारा नमाज नहीं, वो तो कटने जा रहा है। हाँ, नमाज पढ़ने कहाँ जा रहा है? और वज़ू भी हम बनवाते। अगर नबी ने बनवाया होता तो वज़ू भी बनवाते हम। नबी ने नहलाया होता तो हम भी नहलाते। नबी ने ज़रूरी समझा होता खिलाना पिलाना तो हम भी खिलाते पिलाते। हाँ, अब वो जानवर जाकर के कुछ खा रहा है तो खाने ले दो, खा लेने दो उसको। पी रहा है तो पी लेने दो, ज़रूरी नहीं है ना। हमने देखा ज़ुबा करने से पहले इस अमल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता कि कुछ ना कुछ खिला दो, कुछ ना कुछ पिला दो, वज़ू करवा दो, नहला दो। तो ये सारे अमाल अगर हम दीन समझ करके कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत हैं। हम मुसलमान हैं, हमें और आपको हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को, आपके किरदार को, आपके कैरेक्टर को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ही हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। कुर्बानी एक इबादत है, नबी ने कैसे किया वैसे करना है, तब वो इबादत मानी जाएगी। और उस कुर्बानी में, उस इबादत में अगर हम अपने तरफ से कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी शामिल करेंगे, हाँ, तो वो हमारी शमूलियत, वो हमारा दाखिल करना उस अमल को फासिद बना देगा, इबादत को ख़राब कर देगा। बात समझ में आ रही? मसला नंबर 26, जानवर को जब ज़बा किया जाए तो सही तरीके से ज़बा किया जाए। जानवर को ज़बा किया जाए तो सही तरीके से ज़बा किया जाए, जल्दबाजी नहीं। गालिबन उसकी जो 4 रगें होती हैं, एक तो खाने की नली होती है, शहरग होता है, सांस वाली नली होती है ना। तो ये जो 4 नालियाँ, मोटी मोटी जो नालियाँ होती हैं, रगें होती है ना, इसको सही तरीके से कटना चाहिए। इसे सही तरीके से कटना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन अल्लाह कतबल एहसान अला कुल्लि शै। अल्लाह ताला ने एहसान को हर चीज़ में ज़रूरी करार दिया हो, हर मामले में एहसान करना ये अल्लाह ताला ने ज़रूरी करार दिया। फ़ैज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, यानी आप बता, यानी दुश्मन को भी जब मारो तो हसन तरीक़े से मारो, गुस्ताखी मत करो, उसका मुसला ना करो, आँख कान नाक के सारी चीज़ें मत निकालो, मत काटो। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी ने दुश्मन को भी जब मारो, किसी को कत्ल करो तो आसान तरीके से। वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबह, और जब ज़बा करो तो आसान तरीके से। वलियुहिद्द अहदकुम शिफ़रतहु, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अपनी छुरी को साफ़ कर लिया करो। उससे क्या होगा? वलियुरिह ज़बीहतहु, जानवर को आराम पहुंचाएंगे, जल्दी में आसानी के साथ जानवर ज़बा हो जाएगा, उसको तकलीफ़ कम होगी। तो जानवर को सही तरीके से ज़बा करना चाहिए। उसकी जो 4 रगें हैं, 4 मोटी मोटी नसें नालियां हैं, वो कटनी चाहिए। ज़बा करने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, वो छुरी तेज़ होना चाहिए। एक शख्स नबी के ज़माने में, अल्लाह के नबी ने देखा एक शख्स जानवर को ज़बा कर रहा है।
और अपना पाँव उसके गर्दन पर रखा हुआ है। जानवर को लिटा दिया, पाँव गर्दन पर रख लिया, उसके बाद अब छुरी जो है साफ कर रहा है। अल्लाह के नबी देखे तो नाराज़ होकर कहने लगे अफला क़ब्ल हादा, ऐसा तूने पहले क्यों नहीं ये सब काम किया? ये साफ सफाई, छुरी का तेज़ करना पहले क्यों नहीं कर डाला? अतुरीदा अन तुमीतहा मौतात और मर्रतैन, क्या तू 2 मौत देना चाहता है इसको? एक तो देखकर वैसे हौला हो जाएगा, मर रहा होगा, और ज़बा करेगा तब। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या इसको 2 मौत देना चाहता है? पता ये चला कि वो जो जिस छुरी से हम ज़बा कर रहे हैं वो छुरी तेज़ होनी चाहिए, ताकि आसानी के साथ जानवर ज़बा हो सके। मसला नंबर 27, कुर्बानी के दिन जो है ईदगाह पर रास्ता बदल कर के आना जाना चाहिए। 12 आपने सुना, एक रास्ते से जाओ तो दूसरे रास्ते पर आओ। अब अगर हालात नासाज रहे, ईदगाह जाने का मौका ना मिले, तो जिस जगह को हम ईदगाह बना रहे हैं वहाँ पर रास्ता बदल करके आओ और जाओ। ये सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर करते हैं तो सुन्नत पर अमल करने का सवाब होगा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, रास्ते डबल नहीं हैं, तो कोई गुस्ताखी और कोई गुनाह नहीं होगा। सुन्नत है, बेहतर है रास्ता बदल करके आना और जाना। समझ में आया? मसला नंबर 28, ईद के दिन हम जो है कुछ खा पी करके जाते हैं, है ना, ईद के दिन। लेकिन ईद उल अज़हा के दिन बगैर कुछ खाए पिए जाना सुन्नत है, ये बेहतर है। अब अगर भूख लगी, प्यास लगी तो खा ले रहे तो कोई गुनाह नहीं होगा, ना खाना बेहतर है। नबवी तरीक़ा, अल्लाह के नबी बगैर कुछ खाए पिए ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते थे, उसके बाद खाते पीते। तो ये रोज़ा नहीं कहेंगे इसको कि आधे दिन का रोज़ा रखते थे, जो कि कुछ लोगों का तस्वुर ये कि आधे दिन का रोज़ा रखा जाता है ईद के दिन। नौज़ बिल्लाह, रोज़ा ईदैन में रोज़ा रखना हराम है। ईदैन में रोज़ा रखना हराम है। ईद उल फित्र में खा पी करके जाते थे, ईद उल अज़हा में बगैर कुछ खाए जाते थे। ये नबवी तरीक़ा है, ये नबी की सीरत है, ये नबी का अमल रहा है। अगर इस पर हम अमल करते हैं इंशाअल्लाह ताला हमें और आपको सवाब मिलेगा। मसला नंबर 28, औरतों को भी ईदगाह ले जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो एक आम आदत बन चुकी है, शायद किसी भी ईदगाह में या औरतों के लिए कहीं कोई नज़्म नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। इंतज़ाम होना चाहिए, औरतों को भी ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो दुआएं की जाती है कि इमाम जो दुआ करता है, अल्लाह के नबी ने उस मौके पर हाइज़ा औरत को भी परमिशन दी है कि हाइज़ा औरतें जो होती हैं, नापाकी की हालत में होती हैं, वो भी ईदगाह जाए, उनको भी ले जाओ। नमाज नहीं पढ़ेंगी, लेकिन जो वहाँ इमाम साहब दुआ करेंगे, मुसल्ली आमीन कहेंगे, उस दुआ में वो माँ वो बहन शरीक हो सकती है, उसका फ़ायदा उसको मिल सकता। लिहाजा जहाँ फ़ायदा पहुँचाने के लायक हो तो उसको उस फ़ायदे से महरूम ना किया जाए। मसला नंबर 29, क्या रात में कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, रात में भी कुर्बानी किया जा सकता, कोई गलत कोई कबाहत नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह है कि रात में कुर्बानी करना मना है, लेकिन जिस हदीस के अंदर, जिस हदीस को वो बतौर सबूत बतौर दलील पेश करते हैं, वो हदीस ज़ईफ़ है, बल्कि मौजू है, सही रवायत नहीं है। रात में भी कुर्बानी किया जा सकता है। ममानियात की कोई सही हदीस, कोई सही दलील, किसी के पास कोई सही सबूत मौजूद नहीं है। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त में कुर्बानी कर सकते हैं, दिन में भी, रात में भी, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। जब हमारे पास इंतज़ाम हो, सहूलत हो, तब कुर्बानी का जानवर ज़ुबा कर सकते हैं, ममानियात नहीं है। मसला नंबर 30, कुर्बानी का जो दिन है यकीनन खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी मनाना चाहिए। लेकिन मज़हब इस्लाम ने खुशी मनाने के हदूद मुतय्यन किए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्राने की नमाज अदा करो, खुशियाँ मनाओ, अपने बच्चों के साथ खाओ और खिलाओ हलाल चीज़ें।
इतना खुशी ना मनाने लग जाओ, दोस्तों को लेकर शराब खाने में पहुंच जाओ, दोस्तों को लेकर के थिएटर में पहुंच जाओ, हाँ, दोस्तों को लेकर के सिनेमा हॉल में पहुंच जाओ, दोस्तों को लेकर के जित ईद के दिन पैसा मिलता है तो उसका जुआ खेलना शुरू कर दो। ये इस्लामिक तरीका नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है। खुशी मनाना हमें, लेकिन हराम चीज़ों से, नाजायज़ चीज़ों से, गलत अमाल से हमें और आपको बचते हुए खुशी मनाना, बचते हुए खुशी मनाना। सहाबा किराम को जब कोई खुशी मिलती थी तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे, अल्लाह की पाकी बयान करते थे खुशी के मौके पर। और हमारे यहाँ खुशी के मौके पर अब ईद के दिन देखेंगे नौजवानों का टीम जो है सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते हैं, है ना, खुशी मनाने के तौर पर, खुशी मनाने की शक्ल में तफरीह पर भी जा सकते हैं, है ना, सैर कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जाकर के आप बड़ी पार्टी लो, उसमें जो है हराम चीज़ें हों, शराब हों, सिगरेट हों, नौज़ बिल्लाह, या इसके अलावा जो भी ए टू जेड जो भी हराम, उन तमाम हराम चीज़ों से बचते हुए ही हमें खुशी मनाना है। मसला नंबर 31, कुर्बानी के दिन जो होते हैं, आप हमेशा सुने ईदैन में रोज़ा नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग जो हैं अय्याम तशरीक में रोज़ा रखते हैं, 11, 12, 13 इनमें रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये अय्याम तशरीक जो हैं ये खाने पीने के दिन हैं, खाने के दिन, खिलाने के दिन हैं, इसमें रोज़ा रखना हराम है। जिस तरह से ईदैन में रोज़ा रखना हराम है, ऐसे ही अय्याम तशरीक में भी रोज़ा रखना हराम है। अय्याम तशरीक में रोज़ा नहीं रख सकते हैं। मसला नंबर 32, जानवरों को अपने हाथ से ज़ुबा करना अफजल है बनिस्बत किसी और से ज़ुबा कराना। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि अल्लाह के नबी अपने हाथी से अपने जानवर को ज़ुबा करते थे। हम और आप इतने घबराए हुए रहते, इतने डरे रहते कि जनाब आली छुरी पकड़ना, छुरी हाथ में लेते हो कब कभी तारी हो जाती है। इतना नहीं डरना चाहिए, डरने की क्या ज़रूरत है, जानवर ज़ुबा करते किसी इंसान को थोड़ो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर, इतनी डेयरिंग होनी चाहिए कि अगर हालात बन जाएं तो किसी साथी की, किसी भाई की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तो कर सकते, अपने जान की दिफा तो कर सकते हैं। अब इतना जब घबरा रहे हैं, चारों तरफ से कहीं घुंडे, ये भेड़िए, दुश्मनों का झुंड हमें और आपको घेर ले, क्या कर सकते हैं? दिफा के लिए कुछ, इस्लाम ने कहा अपनी दिफा करो, अपने जान की हिफाजत करते हुए मारे जाते मकामे शहादत हासिल होगा। अल्लाह के नबी ने कहा मन कुतिला दून नफ्सी फहुवा शहीद, है जो अपने जान की हिफाजत करते हुए, इसी तरीके से अपनी इज्जत की हिफाजत करते, अपने दौलत की हिफाजत करते हुए मारा जाता है, उसको मकामे शहादत अल्लाह के नबी ने बताया है। शहादत का मकाम हमने एक देखे, दिल्ली के अंदर एक मौलाना साहब थे, चारों तरफ से दुश्मनों ने, जालिमों ने घेर लिया, भेड़िया दिल इंसानों ने, और चारों तरफ से मार रहे, मुंडी झुका करके बैठ गए, जब तक मरे नहीं तब तक वो मारते रहे। इस्लाम इसके खिलाफ है। इस्लाम ऐसा थोड़ो ना दुनिया बोलेगी किस तरह से बेचारा खामोशी के साथ मर रहा है, दुनिया कहेगी, लेकिन इस्लाम की नज़र में आप बुज़दिल माने जाएंगे। ये कायरता है। तो इतना घबराना और डरना भी नहीं चाहिए कि कहीं कोई मारना शुरू कर दे, आप अपने जान की भी दिफा ना कर सके, अपने जान की भी हिफाजत ना कर सके। जब छुरी हाथ में लेते हुए आप अपने जानवर को ज़ुबा नहीं कर सकते हैं, तो अपने क्या नाम, अपने जान की हिफाजत कैसे करेंगे? और इस्लाम कहता है अपने जान की हिफाजत करते हुए मारे जाते हैं तो शहादत का मकाम हासिल होगा। समझ रहे? तो जानवरों को अपने हाथ से ज़ुबा करना सीखो। और मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि आप ज़ुबा करना सीख लो। क्या? ज़ुबा करना सीख लो, बहुत फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। फ्री में ज़ुबा करेंगे तो सवाब मिलेगा, पैसा लेकर के ज़ुबा करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। आपको पैसा, बहुत मालदार है, पैसा नहीं लेना चाहते, अपने मस्जिद में दे दे, बैतुल माल में दे दे, फ़ायदा होगा।
अभी मैंने सुना रात में किसी साहब ने बताया कि जनाब आज इस साल जो पहले दिन की कुर्बानी का जो फ़ीस है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। अरे सब अपने हो हिसाब में क्या नाम है, एक आप अपनी मेहनताना ले लो, मजदूरी ले लो, इतना ज़्यादा मतलब बेचारा कहीं से इंतज़ाम करके 12,000 15,000 रुपया इंतज़ाम करके एक ला लिया जानवर, अब मज़ीद 5,000 कहाँ से लाए। तो कुछ तो नरमी होनी चाहिए। अब हमें उसका हुनर होता, उसका इल्म हमारे पास होता, हाँ ज़ुबा करने का तरीक़ा मालूम होता, सलाहियत हमारे अंदर होती, तो इतनी तेज़ी इतनी शिद्दत नहीं होती। एक मार्केटिंग एक बाज़ार बन चुका है ये। हर धर्म के यहाँ जितने भी कास्ट के लोग इस धरती पर पाए जाते हैं, उनके त्योहारों में उनके साथ उनकी कौम के लोग नरमी बरतते। हर सामान में डिस्काउंट होता उनके लिए, हर सामान में उन्हें छूट दी जाती। और हमारे यहाँ हमारे त्योहारों में हर सामान महंगे कीमत में बेचे जाते हैं और महंगे कीमत में खरीदते हैं। इसके लिए दुनिया मुसलमानों को लुटेरा समझती। हर त्योहार में हमारे यहाँ हर सामान महंगे। रमज़ान, अरे जनाब आली रमज़ान क्या आया, लोगों की दुकानदारियाँ इतनी किस कदर खुलती, इतने महंगे दामों में हमारे सामान बिकते। अल्लाह की पनाह, मालदार हजरात तो ख़रीद लेते, पैसे वाले, गरीब बेचारा तरसता रहता है। हमारे पास कोई सहूलत कोई फैसिलिटी नहीं होती है, कोई इंतज़ाम नहीं होता कि उस गरीब के लिए भी कुछ हो सके, कुछ भी नहीं। और इतने सख्त दिल पत्थर दिल हम होते हैं, दुनियादारी में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि किसी पर रहम भी नहीं करते। पैसा खरीदो, नहीं मत खरीदो। तो अपने हाथों से ज़ुबा करना सीखे तो ये शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। और इतना खुश हमें होना चाहिए कि हर किसी के साथ नरमी करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। रोज़ाना नहीं कर पाते तो खुशी के दिन तो कर ले जाओ। मसला नंबर 33, कुर्बानी के जो अय्याम हैं, कुर्बानी के जो अय्याम जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, जिस दिन भी हम जानवर की कुर्बानी देना चाहें दे सकते हैं। सवाब में कमी नहीं होगी, सवाब में कमी नहीं होगी। हाँ, मकाम में कमी हो सकती है। पहले दिन जानवर ज़बह करना अफजल है, लेकिन सवाब कम नहीं। बात समझ रहे? अब इसको मैं कैसे आपको समझाऊँ? ऐसे समझिए कि एक बाप के पास कई औलाद होते हैं, किसी से मोहब्बत कम होती है, किसी से ज़्यादा, लेकिन वो मोहब्बत कम और ज़्यादा होना हुकूक को कम नहीं कर सकता। मोहब्बत में कमी ज़्यादती हो सकती है, लेकिन क्या उन बच्चों के हुकूक में भी कमी हो जाएगी, ज़्यादती हो जाएगी? नहीं। ऐसा होगा कि बाप जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है उसको ज़्यादा हक प्रॉपर्टी दे देगा, ऐसा होगा? नहीं, हक तो सबको बराबर दे। ऐसे चारों दिन, जिस दिन भी कुर्बानी करना चाहें, है ना, जिस दिन भी चाहें कुर्बानी जो है कर सकते हैं। सवाब में इंशाअल्लाह ताला कमी अपनी सहूलत और इंतज़ाम के। मसला नंबर 34 जो है, ये तकबीरात के जो कलमात हैं, तकबीरात के जो कलमात हैं, स्पेशल नमाज़ों के बाद में कुछ लोग बोलते हैं नमाज़ों के बाद में ही खास कर दिया, वो गलत है। तकबीरात के कलमात सिर्फ नमाज़ों के बाद ही नहीं हैं, ये ज़िलहिज का चाँद देखने के बाद से लेकर के अय्याम तशरीक़ के पूरे दिन तक हैं। यानी ज़िलहिज की 13वीं तारीख़ तक, सिर्फ नमाज के बाद नहीं। अगर नमाज के बाद ही हम ज़रूरी समझते हैं तो ये बिदात है, सवाब के बजाय हमें गुनाह मिल सकते। इसलिए जब भी हमें मौका मिले, चलते फिरते उठते बैठते हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करते रहे। तकबीरात के कलिमात हम अपने ज़बानों पर जारी रखें, और वो कलिमात हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 मरतबा भी अल्लाहु अकबर कह सकते हैं, 3 मरतबा भी कह सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। 2 मरतबा भी, 3 मरतबा भी, वलिल्लाहिल हम्द, है ना। 2 मरतबा भी कह सकते हैं, 3 मरतबा भी कह सकते हैं, और भी ज़्यादा कह सकते हैं, कोई गलत भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। बहरहाल ये चंद मसाइल थे, इसके अलावा भी किसी के जहन में कोई मसाइल होंगे तो नमाज के बाद आप रुजू जो है मेरी तरफ रुजू कर सकते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाम तमाम मुसलमानों को मज़कूरा मसाइल को समझने की और उसको फॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। इलाही हम तमाम मुसलमानों को हर किस्म के खुराफात, बिदआत से और मुनकरात से बचने और बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत को सही तरीके से समझने वाला बना, और जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर हो, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। और हज़रात एक ज़रूरी ऐलान ये है कि आसाम से एक सफ़ीर आए हुए हैं,
ग़ालिबन वो इलाक़ा बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा इलाक़ा है, बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाक़ा है। सैलाब ज़दा लोग हैं, सैलाब ने काफ़ी परेशान कर दिया उनको, काफ़ी परेशान कर दिया। और अखबारात में, न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं, है ना, कि चूँकि वो बिल्कुल तराई इलाका है, सैलाब जब भी आता तो वहाँ ज़रूर आता है। तो जिसकी वजह से वो मस्जिद की एक ज़मीन थी और मस्जिद थी बाकी काफ़ी टूट चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है, नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम नहीं है। और उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम ज़िम्मेदारान से, तमाम उमरा से उन्होंने क्या नाम है तस्दीक भी करवाई है, सबों ने तस्दीक किया कि ये बात सच है, इनकी मदद की जाए। तो बहरहाल हम बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हज़रात जो है उस अल्लाह के घर को दोबारा बनवाने के लिए उसमें मदद करें। अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि इलाही हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन की तौफ़ीक़ इनायत फरमाएँ। अभी नमाज के बाद 2 भाई यहाँ रुमाल लेकर के बाहर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो चंदा करने वाले जो हैं वो वहाँ दारुल वेस पर हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो कमीशन पर चंदा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कसम खाया कि मैं कमीशन पर चंदा नहीं कर रहा हूँ, भाड़ा किराया भी नहीं ले रहा हूँ। जो भाड़ा किराया है, ज़ाती खाना तो लोग खिला दे रहे, भाड़ा किराया मैं ख़ुद खर्च करता हूँ। मेरी अपने ज़ाती भाड़े से मैं यहाँ आया हूँ, और जो भी ताउन लोग करते हैं वो पूरा का पूरा मैं मस्जिद में जमा करवा। तो ऐसी जगहों पर हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व तआला जवादुल करीम व मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।